बड़ा अपडेट है। रात को धरने पर बैठे डॉक्टर से आउटसाइडर्स ने की बदतमीजी। जी हां, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर आ रही रोहतक से। खबर के मुताबिक जो धरने पर बैठे डॉक्टर्स थे, रात को धरने पर बैठे डॉक्टर्स से आउटसाइडर्स ने बदतमीजी की। देर रात सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने डायरेक्टर ऑफिस पर दिया धरना। अब ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी के बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। मेडिकल प्रशासन कर रहा है हड़ताली डॉक्टर्स को मनाने की कोशिश। देर रात मौके पर पहुंचकर पुलिस ने भी ली जानकारी। हड़ताली डॉक्टर्स आरोपियों को गिरफ्तार करने पर अड़े। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। रोहतक से बड़ी खबर है। पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर बड़ा अपडेट है। रात को धरने पर बैठे डॉक्टर्स से आउटसाइडर्स ने की बदतमीजी। देर रात सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने डायरेक्टर ऑफिस पर धरना दिया था। अब ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी के बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान किया गया है। मेडिकल प्रशासन कर रहा है हड़ताली डॉक्टर को मनाने का प्रयास। और धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, पूरा मामला क्या है? ये जो आउटसाइडर्स की बात सामने आ रही है, इसमें क्या सच्चाई है? घटना के बाद रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स भी हड़ताल पर चले गए थे और इनका ये कहना था कि जब तक डॉक्टर्स को एक सुरक्षित काम करने का पैलेस नहीं मिलेगा तब तक वो भी अपनी स्ट्राइक जारी रखेंगे। हालांकि पहले तो इन्होंने शुरुआत यही की थी कि जो कोलकाता की डॉक्टर है उसको न्याय मिले, इंसाफ मिले और उसके जो दोषी हैं उनको कड़ी सजा मिले। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि माहौल यहाँ पर भी इसी तरह का है, डॉक्टर्स काम करने में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि पीजीआई के अंदर भी कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ पे आउटसाइडर्स का आना जाना है। तो ये लगातार पिछले 10-12 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हुए थे और इनका यही कहना था कि रोहतक पीजीआई के अंदर भी जो कमियां हैं उनको दुरुस्त किया जाए। हालांकि इनमें सीसीटीवी कैमरा की भी मांग थी, लाइटिंग की भी थी, और जो रात को डॉक्टर्स ट्रॉमा सेंटर या इमरजेंसी में कॉल पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर भी ये बात थी। हालांकि प्रशासन ने कई बातें इनकी मांग ली थी लेकिन उनको पूरा नहीं किया गया था। तो कल रात को जब ये धरने पर बैठे हुए थे कुछ डॉक्टर्स, तो इनका आरोप है कि एक गाड़ी के अंदर 2-3 आउटसाइडर आए और उन्होंने डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार किया, बदतमीजी की और उसके बाद उनको उल्टा सीधा बोलकर गए और बाद में गाड़ी को लेकर भाग गए। इन्होंने शिकायत भी की लेकिन तब तक जो आउटसाइडर थे यहाँ से जा चुके थे। तो इनका कहना है कि अब तो धरना दे रहे हैं, उस वक्त भी इस तरह के हालात उनके सामने आए हैं। तो पीजीआई प्रशासन को और पुलिस को देखना चाहिए कि डॉक्टर्स की सुरक्षा राम भरोसे है, क्योंकि डॉक्टर्स को ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है कि वो ढंग से काम करे, वो डर के साए में काम कर रहे हैं। इसलिए अगर जब तक इस हालात को नहीं सुधारा जाएगा वो अपनी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। और अब तक तो सिर्फ इलेक्टिव सर्जरी को बंद किया गया था, ओपीडी सर्विसेज बंद थी। अब इन्होंने ऐलान कर दिया कि जब तक इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ये इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद रखेंगे। तो आज से ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेवाएं भी इन्होंने बंद करने का ऐलान किया। धीरेन्द्र, जब जो इनका आरोप है, ये प्रदर्शनकारी जो डॉक्टर्स हैं, इनका जो आरोप है कि आउटसाइडर्स ने इनके साथ बदतमीजी की है, तो क्या ये बदतमीजी की घटना ये अस्पताल के अंदर कहीं हुई है या फिर जहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ ये बदतमीजी की गई है? देखिए, इन्होंने एक धरना स्थल बना रखा है डीन ऑफिस के सामने। तो ये 24 घंटे वहां पर धरना देते रहते हैं। दिन में सभी डॉक्टर्स इकट्ठे हो जाते हैं और रात के वक्त कुछ इनके जो प्रतिनिधि हैं वही धरने पर रहते हैं। तो रात को इनका कहना कि रात को तकरीबन 9 से 9:30 बजे के आसपास एक गाड़ी आई थी और उस गाड़ी के अंदर कुछ आउटसाइडर बैठे हुए थे। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ आकर बदतमीजी की है कि आप ये बेवजह हड़ताल कर रखे हैं, हम आपको देख लेंगे। इस तरह की बातें इनका आरोप है कि ऐसा ऐसा इनको बोलकर गए हैं। तो इनका कहना है कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है और जब तक पीजीआई प्रशासन या फिर पुलिस उनको के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती या आउटसाइडर्स को आने के रास्ते बंद नहीं करती तब तक वो अपनी हड़ताल रखेंगे। तो इनका ये आरोप है फिलहाल तक तो कि इनको इस तरह की धमकी देकर गए हैं। जी धीरेन्द्र, ये जो हड़ताली डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, ये जाहिर है कि कुछ दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और एक तरफ तो इनकी मांग है कि जो कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ हत्या और मर्डर का मामला जो आया है उसे इंसाफ मिले। दूसरी तरफ क्या इनकी कुछ और भी मांगे हैं? क्या ये पीजीआई में भी कुछ सुविधाओं को बढ़ाए जाने की या अपनी सुरक्षा को लेकर के जो मानक उठाए जाने चाहिए, क्या उनके लेकर के इनकी जो मांगे हैं इस पर कोई बातचीत हुई है प्रशासन के साथ इनकी? हाँ, देखिए, प्रशासन के साथ इनकी बातचीत हो चुकी है। इनका शुरू में तो इन्होंने जो कोलकाता की डॉक्टर थी उसको इंसाफ की मांग को लेकर अपनी स्ट्राइक की थी। उसके बाद स्ट्राइक को इन्होंने कंटिन्यू किया और बाद में ये चीजें और जोड़ दी गई कि हमारे यहाँ पर भी माहौल सुरक्षित नहीं है। तो
हम भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर भी माहौल सुरक्षित हो, डॉक्टर्स के साथ इस तरह की कोई घटना सामने ना आए, तो इसकी इन्होंने मांग की थी और उसी को देखते हुए इन्होंने ओपीडी सर्विसेज बंद की थी। अब कल रात को जो वाकया हुआ उसके बाद इन्होंने कहा कि हम सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने का ऐलान करते हैं। तो इनकी अपनी भी मांगे हैं कि पीजीआई के अंदर भी माहौल सुरक्षित नहीं है, सीसीटीवी कैमराज नहीं है, लाइटिंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है और कई रास्ते ऐसे हैं जहां से आउटसाइडर्स का आना जाना है और डॉक्टर के साथ आमतौर पर दुर्व्यवहार होता रहता है। तो ये इनकी लोकल मांग भी है। धीरेन्द्र, इनके इस तरह से प्रदर्शन का जो अस्पताल में इलाज और मुआवजा है उस पर कितना असर पड़ा है? देखिए, उस पर बहुत ज्यादा असर है क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल संस्थान है रोहतक पीजीआई और ओपीडी की बात करें तो तकरीबन हर रोज 7 से 8 हजार मरीज तो यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं और तकरीबन 2,500 यहाँ पर बेड भी है जो इंडोर पेशेंट एडमिट रहते हैं। तो अब अगर डॉक्टर स्ट्राइक कर देंगे तो जो डॉक्टर जो मरीज पहले से ही इलाज के लिए दाखिल है तो उनका इलाज नहीं हो पाएगा, तो वो भी प्राइवेट अस्पतालों में जाएंगे या फिर यहाँ से डिस्चार्ज लेके जाएंगे। दूसरा, जो नए पेशेंट आते हैं ओपीडी के अंदर, ओपीडी सर्विसेज बंद है तो वहां पर भी इलाज के लिए दिक्कतें आ रही हैं। तो कहा जा सकता है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं है वो काफी प्रभावित है क्योंकि इन डॉक्टर से पहले जो नर्सिंग ऑफिसर थे उन्होंने स्ट्राइक कर रखी थी। तकरीबन 20 से 25 दिन हो चुके हैं रोहतक पीजीआई के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से सरबराही हुई है और अब जिस तरीके से इमरजेंसी सेवाएं बंद करने का फैसला लिया गया है इसकी वजह से हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी क्योंकि ये टर्शरी केयर सेंटर है और पूरे हरियाणा से केसेज यहाँ पर रेफर होकर आते हैं। धीरेन्द्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप खबर पर नजर बनाए रखें, हम फिर बुलेटिन के अगले हिस्से में आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। तो इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर ये है कि रोहतक से खबर ये आ रही है कि पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो जारी है और उस पर एक बड़ा अपडेट भी है। रात को, जैसा कि डॉक्टरों का यानी प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का आरोप है, उसके मुताबिक रात को धरने पर बैठे डॉक्टर से आउटसाइडर्स ने आकर उनके साथ बदतमीजी की और देर रात सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने डायरेक्टर ऑफिस पर धरना दिया। अब ओपीडी और इलेक्टिव सर्जरी के बाद इमरजेंसी सेवाएं भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है।